अब देखो क्वेश्चन है, अर्जुन बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वॉज 20%. इफ़ द अमाउंट ही पे इज़ ₹1600, फाइंड द मार्क्ड प्राइस. सबसे पहले क्वेश्चन को बार बार रीड करना है जब तक अच्छे से समझ ना लगे. क्वेश्चन है कि अर्जुन ने स्केट्स का पेयर ख़रीदा है सेल पे, ठीक है, वेयर द डिस्काउंट, जहाँ पे डिस्काउंट था 20%. एक ऐसी की सेल थी जहाँ 20% डिस्काउंट मिल रहा था, वहाँ से अर्जुन ने स्केट्स खरीदे, ठीक है. अब अगर उसने ख़रीदने के बाद इतने पैसे दिए, ठीक है, ख़रीदने के लिए मतलब अर्जुन ने इतने पैसे दिए हैं, फाइन, मतलब जो अर्जुन का CP है वो 1600 है, उसने इतने पैसे दिए हैं. दैट मीन्स ये तो अर्जुन ने ख़रीदा ना, ये तो उनका जो स्केट्स है शॉपकीपर ने उसका सेलिंग प्राइस इतना दे दिया डिस्काउंट के बाद, फाइन, ओके. अब इसने इतने पैसे दिए हैं, फाइंड द मार्क्ड प्राइस. मार्क्ड प्राइस का मतलब होता है ओरिजिनल प्राइस. डिस्काउंट से पहले प्राइस क्या था ये बताओ, मतलब ओरिजिनल प्राइस क्या था, यानी कि मार्क्ड प्राइस क्या था, ओके. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें चीज़ गिवन नहीं है हम करेंगे लेट द मार्क्ड प्राइस बी एक्स, ठीक है, लेट द मार्क्ड. अब अगर मार्क्ड प्राइस x है तो हमें क्या निकालना है, उसमें मार्क्ड प्राइस जितना भी था उसमें 20 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट मिला था, ठीक है. मार्क्ड प्राइस में 20 का डिस्काउंट मिला था, मतलब जितना भी मार्क्ड प्राइस था उसमें 20% ऑफ द मार्क्ड प्राइस कम हुआ, ठीक है. जितना भी ओरिजिनल प्राइस था उसका 20% उसमें से कम हुआ, और उसके बाद अर्जुन ने कितने पैसे दिए हैं, 1600. उसके बाद अर्जुन ने 1600 रुपीज़ दिए, ठीक है. मार्क प्राइस था x, ओरिजिनल प्राइस में से 20% कम हुआ. याद करो जब डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट कब मिलता है, जब सेल लगती है. तो सेल हम क्यों लेने जाते हैं चीज़ें, क्योंकि सेल में हमें कम रेट पे मिलता है. कम रेट में मिलता है मतलब माइनस, मैथ्स में कम रेट का मतलब है माइनस, ठीक है. तो कम रेट में माइनस, डिस्काउंट लिखा है तो आपने माइनस करना है, ये याद रखना है आपने, बस ओरिजिनल प्राइस में से माइनस करना है, ओके. तो कई बारी क्वेश्चन ऐसे आता है कि डिस्काउंट देने के बाद प्राइस गिवन है, ओके, कि प्राइस निकालो बिफोर द डिस्काउंट वाज देयर. कई बार सिर्फ इतना आ जाता है कि इतना 20% हमने डिस्काउंट दिया है तो उसका ओरिजिनल प्राइस निकाल लो. तो क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, इक्वेशन यही बनेगी, x माइनस 20% ऑफ x, ठीक है. उसमें अगर ओरिजिनल प्राइस दिया है कुछ भी तो ओरिजिनल प्राइस सपोज 3000 है, 3000 माइनस 20% ऑफ 3000 आंसर आ जाएगा, ठीक है. इसमें हमें ओरिजिनल प्राइस नहीं दिया तो हमने x निकाला है और हमने x लेके लिख लिया x माइनस 20% ऑफ x इज इक्वल टू 1600. अब ये आ गया x माइनस 20/100 इंटू x इज इक्वल टू 1600. हम यहाँ भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है. 2 1 2, 2 5 10, तो x माइनस x/5 इज इक्वल टू 1600. सॉल्व करने का वही तरीका, अगर नीचे 1 है तो बार बार एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा जो नंबर गिवन है वो लिखो. 5 1 5 5, 1 के टेबल में 5 5 पे आता है, 5 इंटू एक्स 5x माइनस x इज इक्वल टू 1600. मतलब ये आ गया 4x/5 इज इक्वल टू 1600, राइट. तो 4x/5 इज इक्वल टू 1600, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 4x इज इक्वल टू, कुछ नहीं है नीचे, दैट मीन्स 1 है ना, दैट इज़ 1 इंटू 4x इज़ 4x, उसके बाद 1600 इंटू 5, तो x आ गया 1600 इंटू 5/4, कटिंग 400. अब x आ गया 5 4 20, साथ में 2 ज़ीरोज़ हैं तो ये 2000. मतलब ओरिजिनल प्राइस आर्टिकल का इतना था, तो हम नीचे लिखेंगे देयरफॉर ओरिजिनल प्राइस इज़ ₹2000. 2000 ओरिजिनल प्राइस था, डिस्काउंट होने के बाद हमें 1600 का मिल गया, ठीक है. 2000 ओरिजिनल प्राइस था, डिस्काउंट के बाद 1600 का मिला. बस यही क्वेश्चन है. आपने आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट लिखा है तो आपने ओरिजिनल प्राइस में से माइनस करना है. ये देखो, अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट लिखा है तो आपने ओरिजिनल प्राइस में से माइनस करना है, और अगर क्वेश्चन में टैक्स लिखा हो तो आपने ओरिजिनल प्राइस में ये प्लस करना है. बस ये याद रखना है आपने, फिर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ओके, बाय.